दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, लाखों लोगों के लिए बनाई गई राजधानी आज वीरान पड़ी है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन उसका कोई भी यूज नहीं है। एक ऐसी फॉरेस्ट सिटी जहां कोई रहता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिन्हें अरबों डॉलर्स खर्च करके शुरू तो किया गया, लेकिन वो आज तक पूरे नहीं हो पाए और आज वहाँ सिवाय खंडहर के कुछ और नजर नहीं आता। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, रयुंगयोग होटल। दोस्तों, रयुंगयोग होटल एक ऐसा होटल है जिसमें कभी कोई मुसाफिर नहीं रुका, जिसमें कभी किसी ने कोई बुकिंग नहीं कराई। उत्तर कोरिया के रयुंगयोग होटल को यूं तो बहुत ही आलीशान तरीके से बनाया जा रहा था। लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस होटल में हर चीज का ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन दोस्तों, आज ये होटल सिर्फ एक भूत या हवेली बन के रह गया है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 330 मीटर ऊंचे होटल में कुल 105 कमरे हैं, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ ठहरा नहीं है। वहाँ से बेहद ही शानदार लेकिन वीरान से दिखने वाले इस होटल को शापित होटल या भूतिया होटल के नाम से भी जाना जाता है। इस होटल को 105 बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस होटल के निर्माण में कुल 750 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 55 अरब रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन फिर भी आज तक ये होटल शुरू नहीं हो पाया। वैसे तो इस होटल को दुनिया के सबसे ऊंचे होटल के रूप में बनाया जा रहा था, लेकिन अब इसकी एक अलग ही पहचान बन गई है। दुनिया इस होटल को अब धरती की सबसे ऊंची वीरान इमारत के तौर पर जानने लगी है। इस खासियत की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस इमारत का निर्माण कार्य साल 1987 में शुरू हुआ, लेकिन कभी इसे बनाने के तरीके के साथ दिक्कत हुई तो कभी इसके मटेरियल के साथ प्रॉब्लम्स आ गई। इसके बाद साल 1992 में आखिरकार इस होटल के निर्माण को रोकना पड़ा। हालांकि 2008 में इसे बनाने का काम फिर से शुरू हुआ। पहले तो इस विशालकाय होटल को सेटअप करने में ही लगभग 11 अरब रुपए खर्च हो गए। इसके बाद फिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। पूरी इमारत में शीशे के पैनल लगाए गए और बाकी के छोटे मोटे काम कराए गए। साल 2012 में उत्तर कोरिया के प्रशासन ने यह ऐलान किया था कि होटल का काम 2012 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन अफसोस कि ऐलान ही रह गया। इसके बाद भी कई बार उम्मीदें लगाई गई कि होटल इस साल शुरू होगा, उस साल शुरू होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज तक ये होटल खुल ही नहीं पाया है। कहते हैं कि अभी भी इस होटल का काम आधा अधूरा ही है। नंबर 2, फॉरेस्ट सिटी। दोस्तों, मलेशिया में 5 आर्टिफिशियल आइलैंड और फॉरेस्ट सिटी डेवलप करने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसकी लोकेशन सिंगापुर से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर थी, इसलिए इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्टेड थे। इसकी डिजाइनिंग में कई ग्रीन इनोवेशन किए गए। इस पूरे शहर को सभी सुख सुविधाओं के साथ जंगल वाला फील दिया गया। इसमें 2035 तक 100 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 7.45 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाने थे। 50 अपार्टमेंट का एक आइलैंड बनाकर तैयार भी हो चुका है, लेकिन अफसोस दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट की ज्यादातर फंडिंग चीन से हुई थी। चीनी सिटीजन्स को यहाँ मुफ्त में आने का पास दिया गया था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो इन्वेस्टर्स अपने देश में महंगे अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते थे, वो भी इस मेगा फॉरेस्ट सिटी की ओर आकर्षित हो गए और 2019 तक 80% प्रॉपर्टी के मालिक ऑलमोस्ट चीनी हो चुके थे। यहाँ तक कि सड़कों पर लगे साइन से लेकर स्कूल तक में मंदारिन भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे लोकल मलेशिया के लोग नाराज हो गए और प्रदर्शन करने लगे, जिससे मलेशिया की सरकार ने यहाँ विदेशों के प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन लगा दिया। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ से चीनी तो चले गए, लेकिन फिर किसी ने भी यहाँ अपार्टमेंट नहीं खरीदे। 7 लाख लोगों के लिए तैयार फॉरेस्ट सिटी में इस वक्त सिर्फ 500 लोग रह रहे हैं। नई प्रॉपर्टी बिक रही है, जिन्होंने पहले से खरीद लिया था वो भी बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं। नंबर 3, इंटरेस्ट H3। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हवाई के इंटरेस्ट H3 हाईवे की। 26 किलोमीटर लंबा इंटरेस्ट H3 हाईवे खूबसूरत नजारों के बीच से गुजरता है। बस हाईवे को बनाने के लिए सबसे पहले 1960 में मांग की गई थी, जिसके बाद तमाम हर्डल्स को पार करते हुए फाइनली 1989 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। 1997 में यह बनकर तैयार हो गया। इसमें कुल 1.3 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। प्रति किलोमीटर के हिसाब से यह दुनिया का सबसे महंगा हाईवे है, लेकिन दोस्तों, इतना महंगा हाईवे होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से लोग रेयरली ही गुजरते हैं। इस प्रोजेक्ट के फेल होने के देखिए कई रीजंस हैं। पहला तो ये कि इस हाईवे का हवाई के शहर होनोलुलु से डायरेक्ट लिंक नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से कम ही निकलते हैं। वहीं इसके पीछे भूतिया कहानी भी है। कई लोग कहते हैं कि यह हाईवे शापित है, क्योंकि जब इसको बनाया गया था तो कई धार्मिक जगहों को नुकसान पहुंचा था, इसलिए भी लोग यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते हैं। एक बात ये भी है कि जब 1960 में इस हाईवे को बनाने का प्रस्ताव लाया गया, तब इसको बनाने के पीछे जो रीजंस दिए गए उनका कोई भी मतलब नहीं निकलता। आज जब यहाँ से गुजरेंगे तो आप देखेंगे हवाई का इंटरस्टेट H3 सुनसान हालत में पड़ा हुआ है। बेहद सुंदर नजारे होने के बावजूद यहाँ बहुत ही कम गाड़ियाँ देखने को मिलती है। नंबर 4, गोल्डन फाइनेंस 117।
दोस्तों नंबर 4 पे आता है गोल्डन फाइनेंस 117 टावर। इसकी क्या कहानी आइए जान लेते हैं। गोल्डन फाइनेंस 117, जिसे चीन 117 टावर के नाम से भी जाना जाता है, ये चीन में एक अधूरी और बहुत ऊंचाई वाली इमारत है। ये टावर 2015 में 596.5 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊपर था। इस टावर को बुर्ज खलीफा के बाद सबसे ऊंची इमारत बनाने का सोचा गया था। चीन की इस गगनचुंबी इमारत का कंस्ट्रक्शन 2008 में शुरू हुआ और 2014 में पूरा होने के लिए तय किया गया। हालांकि जनवरी 2010 में मंदी के नतीजे के कारण काम रोक दिया गया और 2018-2019 में मंदी रिकवर हुई तो काम को एक नए रूप में फिर से शुरू किया गया। 2011 तक ऑलमोस्ट काम दोबारा शुरू हो गया था। बिल्डिंग 8 सितंबर 2015 को सबसे ऊपर थी, लेकिन प्रोजेक्ट के ठेकेदार चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने सभी ऑन साइट श्रमिकों को हटा दिया और इसे अधूरा ही छोड़ दिया। गोल्डन फाइनेंस 117 को एक चलाने वाली छड़ी के जैसे बनाया जा रहा था। पहले के डिजाइन एक पंख और हीरे के साइज के जैसे थे। इसे दुनिया की सबसे ऊंची फ्लैट की छत वाली बिल्डिंग बनाने की योजना थी, लेकिन आज ये बिल्डिंग वीरान पड़ी हुई है। नंबर 5, यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। 1980 में अमेरिकी गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर वेस्ट ना हो इसके लिए एक तरकीब सोची और इसके लिए कोशिश भी शुरू कर दी और इसी का रिजल्ट है यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटर। दरअसल अमेरिकी गवर्नमेंट ने 1987 में नवादा के यूका माउंटेन को सिलेक्ट किया। योजना बनाई गई कि पूरे देश के न्यूक्लियर वेस्ट को एक टनल के जरिए यूका माउंटेन में 300 मीटर अंदर दबाया जाएगा। 2002 में प्रोजेक्ट को अनुमति मिली और काम शुरू हो गया। काम तो शुरू हो गया, लेकिन नवादा के लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया और वो सड़कों पर उतर आए। ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद सन 2010 में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी गई। 3 साल बाद एक कोर्ट ने काम शुरू करवाया, लेकिन कोई ज्यादा तरक्की नहीं मिली और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि नवादा में न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी नहीं बनाई जाएगी। $17 बिलियन यानी करीब 1.25 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी आज तक इस मेगा प्रोजेक्ट का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सका। नंबर 6, राजधानी नेपिडो। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे उस राजधानी के बारे में जिसे कभी शुरू तो किया गया था लाखों लोगों के रहने के लिए, लेकिन आज वो सिर्फ भूतों की जगह बन के रह गई है। दोस्तों ये है म्यांमार की राजधानी नेपिडो। दरअसल दोस्तों म्यांमार के मिलिट्री ने 2002 में एक सीक्रेट राजधानी बनानी शुरू की थी। 2005 में नेताओं ने नई राजधानी का ऐलान कर दिया और जगह भी नहीं बताई, लेकिन दोस्तों ये राजधानी कभी बन नहीं पाए। आखिरकार 2006 में नई राजधानी नेपिडो की घोषणा की गई और शिफ्टिंग शुरू हुए। $4 अरब यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ वो सब कुछ बनाया गया जो लोगों को आकर्षित करता है। 20 लेन का हाईवे, 100 से ज्यादा लग्जरी होटल, गोल्फ कोर्ट और भी बहुत कुछ। लेकिन एक चीज जिसकी यहाँ सबसे ज्यादा कमी है और वो है आबादी। यहाँ दोस्तों आज लोग नहीं है। इसकी खास वजह है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे कॉलेज और कारोबार के मौकों की कमी। इन्हीं कारणों की वजह से आज लोग नेपिडो को अपना ठिकाना नहीं बनाना चाहते और आज वो 20 लेन हाईवे खाली पड़े हैं। होटल में बुकिंग नहीं है, एयरपोर्ट पर इक्का दुक्का फ्लाइट आती है। अरबों खर्च करने के बाद भी देश की अधिकांश आबादी के लिए ये राजधानी बेकार है और लोग इसे घोस्ट कैपिटल भी कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमारे अनकम्प्लीटेड मेगा प्रोजेक्ट्स की, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर